हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MCIT अजमेर के अंदर। अभी हमने काफ़ी सारे आपके टैब्स के बारे में पढ़ा था और आज हम आपके लास्ट टैब व्यू के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि हमने जो पहले जो क्लासेस थी उसके अंदर हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और अब हम पढ़ेंगे व्यू के बारे में। आपका जो व्यू टैब है, इस व्यू टैब को भी हमने काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला है आपका डॉक्यूमेंट व्यू, दूसरा आपका शो और हाइड, और फिर उसके बाद आता है आपका जूम, और उसके बाद आपका विंडो, और उसके बाद आता है आपका मैक्रो। और अब हम एक एक ग्रुप को डेप्थ में पढ़ेंगे और उसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। बेटा, मैं आपको व्यू टैब के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो व्यू टैब है, उस व्यू टैब के अंदर से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपका MS वर्ड जो है, उस MS वर्ड के कितने प्रकार के व्यूज होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि आपका जो वर्ड है, उस वर्ड के अंदर आपके 5 प्रकार के व्यूज होते हैं और अब हम उन्हीं व्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका प्रिंट लेआउट के बारे में। आपको मैंने बताया कि ये आपके व्यूज़ हैं। व्यूज़ का ध्यान रखिएगा, जो व्यूज़ हैं, व्यूज़ ग्रुप का यूज़ हम सिर्फ देखने के लिए ही यूज़ में लेते हैं। इसका प्रिंटिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को ही अलग अलग तरीके से देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के अंदर आपका पहला है प्रिंट लेआउट। ध्यान रखिएगा, जो प्रिंट लेआउट होता है, ये प्रिंट लेआउट आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका व्यू होता है। मतलब जब हम वर्ड ऑन करते हैं तो वर्ड ऑन करने पर इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है वो आपका प्रिंट लेआउट ही होता है। प्रिंट लेआउट जो व्यू होता है, इसके अंतर्गत आप जैसे ही आप वर्ड ऑन करेंगे तो आपको इस प्रकार की आपको कुछ स्क्रीन दिखाई देगी। अब इसके अंदर ये जो आपका जो प्रिंट आपका लेआउट व्यू होता है, इसमें आपका पेज जो टाइप होता है और टाइप होने के बाद जब हम उसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि आपका पेज किस प्रकार से दिखाई देगा। मतलब ये हुआ कि इस व्यू के अंदर हम अपने जो पेज है उस पेज का मार्जिन भी देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो कितना स्पेस छोड़ेगा, आपका जो हेडर फुटर है वो कहाँ पर प्रदर्शित होगा। मतलब ये है कि आपका प्रिंट लेआउट व्यू से हम ये देख सकते हैं कि आपका जो पेज जो है उसके ऊपर आप कितनी स्पेस दे रखी है, आपने नीचे कितनी दे रखी है, लेफ्ट साइड में कितनी दे रखी है, आपके राइट साइड में कितनी हो रखी है, और आपने जो हेडर फुटर डाल रखा है वो आपका कहाँ पर और किस प्रकार से प्रदर्शित होगा। जो आपका प्रिंट लेआउट है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। इसी का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं जब हम टाइपिंग करते हैं। तो टाइपिंग करते वक्त हम प्रिंट लेआउट व्यू का ही सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं। उसके बाद आता है आपका फुल स्क्रीन। जो फुल स्क्रीन जो होता है यह एक प्रकार का आपका रीडिंग व्यू होता है। इस व्यू का प्रयोग हम हमेशा पढ़ने के लिए यूज में लेते हैं, क्योंकि इस व्यू के अंदर आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इस पे जैसे रीडिंग व्यू पे क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने प्रदर्शित होती है। और इसके अंदर हमारा जो नॉर्मल व्यू होता है प्रिंट लेआउट के अंदर आपने देखा कि आपका जो पेज है इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके अंदर आपके जितने भी टूल्स हैं, बार्स हैं, वो भी सब प्रदर्शित होते हैं। लेकिन हम जब फुल स्क्रीन कर देते हैं तो फुल स्क्रीन करने पर आपको कोई भी किसी प्रकार की बार प्रदर्शित नहीं होती है और हम आपके डॉक्यूमेंट को इस व्यू के द्वारा आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आपका जो फुल स्क्रीन व्यू है, इस फुल स्क्रीन व्यू का हम प्रयोग जो होता है अधिकतर रीडिंग के लिए करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका वेब लेआउट
व्यू। कौन सा आता है फिर आपका? वेब लेआउट व्यू। तो जो वेब लेआउट व्यू है ये एक प्रकार का आपके वेब पेज का व्यू देखने के लिए काम आता है। मतलब ये हुआ कि आपका जो डॉक्यूमेंट बनाया है आपने, आप उसको एज ए वेब पेज अगर देखना चाहते हैं तो आप वेब लेआउट व्यू का प्रयोग करेंगे। और फर्क सिर्फ इसमें इतना होता है कि आप जब वेब लेआउट व्यू का यूज में लेंगे तो इसके अंदर आपका जो भी मैटर होता है वो सभी मैटर, डॉक्यूमेंट का जो मैटर होता है वो एक ही पेज में प्रदर्शित होता है। जो इससे पहले जो हमने प्रिंट लेआउट व्यू पढ़ा था, इस प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर आपका पेज पूरा दिखाई देता है कि आपका पेज कहाँ पर ख़त्म हो गया है, कौन सा पेज आपने स्टार्ट किया है। तो इसमें आपको पूरा पेज आपका अलग अलग, जो एक डॉक्यूमेंट में आपके जो अलग अलग पेजेस होते हैं वो आपके अलग अलग इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो आपका वेब लेआउट व्यू होता है, इस वेब लेआउट व्यू के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो पूरा एक पेज ही कहलाता है। मतलब इसमें सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक ही पेज के अंदर प्रदर्शित होता है। फिर उसके बाद आता है आपका आउटलाइन। जो आउटलाइन व्यू है इसका प्रयोग हम अधिकतर हेडिंग्स बनाने के लिए यूज में लेते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को टाइप कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई मेन हेडिंग बनानी हो और उसी के अंदर हमको सब हेडिंग्स बनानी हो तो उसके लिए हम आउटलाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही हमको कुछ ऐसी एक स्क्रीन प्रदर्शित होती है और इसके अंदर आपके कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे प्रमोट, डिमोट, अप, डाउन, प्लस, माइनस। ये जो है इन टैब्स के द्वारा, इन कमांड्स के द्वारा, इन ऑप्शंस के द्वारा हम अपना जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना सकते हैं और किसी भी हेडिंग के मैटर को ऊपर नीचे सेट करना हो सेट कर सकते हैं। किसी भी हेडिंग का मैटर अगर हमें देखना हो तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे ही हम आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से कुछ प्रदर्शित होगा और इसके अंदर जो आपका जो पहला ऑप्शन होता है, इसके अंदर जो डिमोट टू वर्टेक्स होता है, फिर उसके बाद आपका प्रमोट होता है। प्रमोट के द्वारा आप जो भी हेडिंग्स आप बना रहे हो उसे आप मेन हेडिंग बना सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है कि जैसे मैंने मेन हेडिंग बनाई है कंप्यूटर, फिर उसके अंदर मैंने दो सब हेडिंग्स बनाई हैं, एक आपका सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप जैसे जब मेन हेडिंग बनाएंगे तो आप उस पर क्लिक करके आप जैसे ही प्रमोट पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी मेन हेडिंग बन जाएगी। अब आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर होता है आपका हार्डवेयर, तो अब अगर मेरे को हार्डवेयर को इस कंप्यूटर के अंदर अगर हेडिंग बनानी है तो मैं इस हार्डवेयर पे क्लिक करूंगा और डिमोट पे क्लिक करूंगा। तो डिमोट पे क्लिक करते ही ये जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर के अंदर बन जाता है। और इसी प्रकार से आपको पता होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बराबर का लेवल होता है। तो इसी प्रकार से अगर मेरे को सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर को भी मेरे को हार्डवेयर के अंदर बनाना है तो उसके लिए तो मैं डिमोट यूज में लूंगा। लेकिन अगर मेरे को हार्डवेयर के बराबर ही इसको भी हेडिंग लेवल बनाना है तो उसके लिए मैं प्रमोट का यूज में लेता हूं। और जब सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए हैं तो एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं, तो इसलिए ये इसकी सब हेडिंग हो गई। तो उसके लिए अब मैं जैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके अगर मैं डिमोट पे क्लिक करूंगा तो ये इसके अंदर सब हेडिंग्स बन जाएगी। तो ये तो हुआ किसी भी आपका डॉक्यूमेंट के अंदर किसको आपको हेडिंग बनानी है, किसको आपको सब हेडिंग बनानी है। और हेडिंग सब हेडिंग बनाने के बाद अगर किसी मैटर को ऊपर नीचे करना है, जैसे मेरे को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मैटर ऊपर और सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला नीचे लेना है, तो आप इस पर क्लिक करके जैसे मूव अप पे क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, मूव डाउन करेंगे तो नीचे आ जाएगा। और अगर किसी हेडिंग पे, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया,
सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूं तो आपके हेडिंग का जो मैटर है वो प्रदर्शित हो जाता है, और अगर मैं माइनस पे क्लिक करता हूं तो उसका जो मैटर होता है वो छुप जाता है, सिर्फ आपको हेडिंग प्रदर्शित होती है। तो ये तो था आपका आउटलाइन व्यू। फिर उसके बाद आता है आपका ड्राफ्ट व्यू। जो आपका ड्राफ्ट व्यू होता है, इस ड्राफ्ट व्यू का हम प्रयोग नॉर्मली यूज में लेते हैं, और इसे हम अधिकतर एडिट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए हम इसका यूज में लेते हैं। तो अभी हमने आपके वर्ड के काफ़ी सारे आपके व्यूज़ पढ़े। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस अधिकतर पूछ लिया जाता है कि वर्ड के कितने व्यूज़ होते हैं। तो वर्ड में आपके 5 व्यू होते हैं। पहला है आपका प्रिंट लेआउट, दूसरा है आपका फुल स्क्रीन, फिर तीसरा है आपका वेब लेआउट, चौथा है आपका आउटलाइन, और पांचवा है आपका ड्राफ्ट। तो ये हमने अभी व्यूज़ के बारे में पढ़ा। अब व्यूज़ के बाद हम अगले ग्रुप पे जाते हैं, वो है आपका शो और हाइड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका शो और हाइड जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे आपके 5 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। एक आपका रूलर, ग्रिड लाइन, मैसेज बार, डॉक्यूमेंट मैप, थंबनेल। ये जो हैं इनके आगे आप देखेंगे चेक बॉक्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं इनके आगे? चेक बॉक्स। अब आप किसी भी बार के आगे अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो वो चेक हो जाएगा। चेक मतलब एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने से वो आपके डॉक्यूमेंट में प्रदर्शित हो जाता है। अगर आप इसी चेक बॉक्स पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाता है इस प्रकार से, और आपका रूलर बार हट जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम शो और हाइड किया गया है, क्योंकि एक बार क्लिक करने पर तो प्रदर्शित हो जाता है और दोबारा उसी पे क्लिक करने पर वो हाइड हो जाता है। तो सबसे पहले आपका आएगा रूलर। ये जो रूलर होता है आपका, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले प्रिंट लेआउट जो व्यू था उसमें देखा आपने कि आपको यहाँ पर एक रूलर प्रदर्शित होता है ना। तो आपका 2 प्रकार के आपके रूलर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अगर आप आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ये रूलर को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप रूलर पर एक बार क्लिक करेंगे, तो रूलर पर क्लिक करते ही आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका रूलर प्रदर्शित हो जाएगा। दोबारा इस पर क्लिक करने पर आपका रूलर हाइड हो जाएगा। रूलर का प्रयोग हम अधिकतर आपके पेज के मार्जिन को सेट करने के लिए भी यूज में लेते हैं, क्योंकि रूलर जो है यह एक प्रकार का आपका स्केल होता है, और इसके अंदर आपके मेजरमेंट यूनिट्स लगी हुई होती हैं, जिसके द्वारा हम आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको मेजर करने के लिए हम इसको यूज में ले सकते हैं। फिर आपका दूसरा आता है डॉक्यूमेंट मैप। दूसरा कौन सा आता है आपका? डॉक्यूमेंट मैप। ये भी इसी प्रकार से अगर आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। इसके अंदर आपकी जो डॉक्यूमेंट विंडो होगी, उस डॉक्यूमेंट विंडो को 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया। एक साइड, ये ध्यान रखेगा, डॉक्यूमेंट मैप का हम अधिकतर यूज़ आपके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के लिए भी यूज़ में लेते हैं, और इसे हम अधिकतर जब किताब अगर हम टाइप करते हैं और उसका मैटर अगर हमें देखना होता है, क्योंकि जैसे हम किताब बनाते हैं तो उस किताब के अंदर आपके काफ़ी सारे पेजेस होते हैं और उसमें हम काफ़ी सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाते हैं। तो हम चाहते हैं, हमको कई बार पढ़ना पड़ता है किसी भी हेडिंग का मैटर, तो आप चाहते हैं कि आपको ऐसी कुछ स्क्रीन प्रदर्शित हो जाए जिसके अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं वो आपको एक साइड में दिखाई दें और मैटर आपको एक साइड में, और आपको जिस हेडिंग पे आप क्लिक करें उस हेडिंग का मैटर आपको प्रदर्शित हो जाए। तो ये है आपका डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप के बाद आपका आता है ग्रिड लाइंस। जो ग्रिड लाइंस होता है, ग्रिड लाइन का प्रयोग हम, जो ग्रिड लाइंस होता है, इस ग्रिड लाइन का प्रयोग हम अपने कर्सर को किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ले जाने के लिए यूज में लेते हैं। आप जैसे ही ग्रिड लाइन पे अगर एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर काफी सारे डॉट 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 से प्रदर्शित हो जाते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये एक प्रकार से आपके ग्राफ की तरह दिखाई देता है।
आप देखेंगे ना, आपका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ बुक होती है, तो ये आपके एक ग्राफ बुक की तरह इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसका यूज हम कब करते हैं, अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन पर ले जाना हो, अगर हमें हमारे कर्सर को या अगर हमें किसी मैटर को अगर हमें बीच में लिखना हो, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका मैटर बीच में है या नहीं, स्पेसिफिक लोकेशन पे है या नहीं। तो उसके लिए आप पहले ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे और ग्रिड लाइन पे क्लिक करते ही आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके काफी सारे डॉट डॉट से बने हुए आ जाएंगे और एक तरीके से देखें तो उसको ग्राफ की तरह से हम कह सकते हैं आपका प्रदर्शित हो जाएगा और आप अपने कर्सर को स्पेसिफिक लोकेशन पर भी ले जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो हम अभी जो व्यूज पढ़ रहे हैं, ये इस व्यू का भी कोई प्रिंटिंग पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसा ना सोचें कि अगर हम ग्रिड लाइन पे क्लिक करते हैं जो डॉट डॉट्स आ रहे हैं तो उसका अगर हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंटिंग के वक्त भी ये ग्रिड लाइंस प्रदर्शित होंगे। ये जो ग्रिड लाइंस होते हैं सिर्फ आपके देखने के लिए होते हैं, इसका प्रिंट आउट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से आपका चौथा आपका ऑप्शन है थंबनेल। जो थंबनेल होता है, थंबनेल का प्रयोग हम आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने पेजेस हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर सपोज 20 पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं आपके 20 पेज, और आप चाहते हैं कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के एक साइड आपके जितने भी पेजेस हैं वो सब पेजेस लिखे हुए आ जाएं, वो सारे पेजेस आ जाएं और आप जिस पेज पर आप क्लिक करें उसी पेज का मैटर आपके यहां पर प्रदर्शित हो जाए। तो इसके लिए हम थंबनेल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका मैसेज बार। कौन सा आता है आपका मैसेज बार। जो मैसेज बार होता है, इस मैसेज बार का हम प्रयोग हमेशा आपकी एरर्स को, आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उस वर्ड की जितनी भी एरर्स होती हैं उन सभी एरर्स को प्रदर्शित करने के लिए हम मैसेज बार का प्रयोग करते हैं। ये तो था आपका शो और हाइड ग्रुप, और उसके बाद आपका तीसरा ग्रुप आता है जूम। ये जो जूम होता है, जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले जो हमने पहले पढ़ा डॉक्यूमेंट व्यू, वो आप जैसे वर्ड ऑन करेंगे तो आप देखते हैं कि नीचे ही नीचे आपका जो स्टेटस बार होता है उसके अंदर यहाँ पर आपके व्यूज, वर्ड के व्यूज आते हैं, उनके शॉर्टकट्स बने हुए होते हैं और उसी के आगे जूम बार भी आ जाती है। और वही चीज जो कि हम यहाँ से करते हैं वही चीज आप व्यू टैब के अंदर देखेंगे जूम ग्रुप के द्वारा भी कर सकते हैं। जूम का जो होता है, जूम का इफेक्ट सिर्फ आपके व्यू के लिए होता है, इससे आपके प्रिंटिंग पर कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। जूम ऑप्शन से आपका जो व्यू होता है उसे हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं, जिसे हम जूम इन और जूम आउट कहते हैं। बेटा एक बार ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आपके वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट का मिनिमम जूम कितना होता है। वर्ड का मिनिमम जूम आपका 2007 के अंदर आपका 10 होता है और मैक्सिमम जो होता है वो आपका 500% होता है। अब आप जैसे ही जूम पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे कमांड्स दिखाई देंगे। इसी के अंदर आपका पहला जो है, पहला ऑप्शन मैग्नीफायर ग्लास इसमें बना हुआ है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अलग से ही जूम की एक विंडो प्रदर्शित हो जाएगी। इस विंडो के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट का व्यू सेट कर सकते हैं। अर्थात ये हुआ कि आपका जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो मैटर है उस मैटर को अगर आप 75%, 100%, 200% जूम के अंदर देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। और अगर आप खुद अपनी इच्छा के अनुसार जैसे 110 आपको करना है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके भी हम इसको जूम को बढ़ा सकते हैं और आपका जो प्रीव्यू होता है इस प्रीव्यू ऑप्शन के द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये तो था बेटा आपका जूम, और इससे अब क्लिक करने पे तो आपका वो डायलॉग बॉक्स खुलता है और इससे हम
आपका जो डॉक्यूमेंट है, सपोज आपने 200% आपने जूम कर रखा है और आप उसको 100% जूम पे देखना चाहते हैं, तो सीधे आप इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करते ही आपका जो जूम होगा वो आपका 100% सेट हो जाएगा। और इसमें आपके जूम सेट करने के और कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपका 1 पेज, 2 पेज और पेज विड्थ के अनुसार भी हम आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का जूम सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला ग्रुप आता है विंडो। जो विंडो है आपका विंडो ग्रुप जो है, इसका प्रयोग हम विंडो प्रयोग का हम क्या करते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है उस जो डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हम एक प्रकार की विंडो कहते हैं। आप देखेंगे कि जैसे आप कोई भी वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट नाम से आता है। किस नाम से आता है? आपका डॉक्यूमेंट 1 नाम से आता है, ठीक है। और अगर आप जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है इसका ऐसा का ऐसा ही अगर दूसरी एक और विंडो बनाना चाहें, तो हम जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट 1 था इसी के आगे 2 लिखा हुआ आ जाएगा और आपकी एक नई विंडो प्रदर्शित हो जाएगी। और अगर आप एक और बार दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार से यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपका जो एक डॉक्यूमेंट था उसी की ऐसी ही आपकी 2 और डॉक्यूमेंट अर्थात 3 डॉक्यूमेंट्स वो बन जाएंगे। और अरेंज ऑल ऑप्शन से हम आपकी जो विंडो है इस विंडो को अगर अरेंज करना चाहें, उनको एक साथ देखना चाहें, उनको हम कंट्रोल करना चाहें, तो हम अरेंज ऑल ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और स्प्लिट विंडो से आपकी जो विंडो है इस विंडो को अगर हम अलग अलग भाग के अंदर डिवाइड करना चाहें तो स्प्लिट विंडो ऑप्शन के द्वारा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आपका अगला जो व्यू है वो है आपका मैक्रो। अब जो मैक्रो ऑप्शन है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपके इंटरव्यूज के अंदर, कई बार आपके एग्जाम्स के अंदर भी इस मैक्रो के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जो मैक्रो जो होता है, मैक्रो एक प्रकार का आपका प्रोग्राम होता है जो कि किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। जो मैक्रो जो है, मैक्रो एक प्रकार का आपका प्रोग्राम होता है जो कि आपके मैटर को, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, जो भी चीज है उसको रिकॉर्ड करने के काम आता है। मतलब ये हुआ कि जब हमें कोई भी मैटर एक जैसा अगर हमें बार बार लिखना पड़ता है तो उस केस के अंदर हम मैक्रो का प्रयोग करते हैं। तो आप जैसे ही आप मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो। तो जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी और इसके अंदर यहाँ पर हम आपका जो मैक्रो है उस मैक्रो का नाम भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कोई मैक्रो का नाम देना चाहें तो हम उसका मैक्रो का नाम भी दे सकते हैं, उसका बटन ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर हम कीबोर्ड के थ्रू अगर इसका कोई शॉर्टकट की बनाना चाहें तो हम उसका शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और आप जो भी मैटर उसके बाद लिखेंगे वो आपका मैटर रिकॉर्ड हो जाता है। और रिकॉर्ड होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते ही आपका जो मैटर आपने लिखा था और उसको आपने रिकॉर्ड किया था वहां पर आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। और स्टॉप होने के बाद अब हम जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और जो मैटर हमने लिखा है वही मैटर अगर हमें दोबारा देखना पड़ता है तो आप मैक्रो में जाएंगे और मैक्रो में जाके जैसे ही आप व्यू मैक्रो पर क्लिक करेंगे तो व्यू मैक्रो पे क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का एक बॉक्स प्रदर्शित होगा और जिसके अंदर आपने जो मैक्रो जिस नाम से आपने बनाया था आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके जैसे ही आप उसको रन पे क्लिक करेंगे तो रन पे क्लिक करते ही जो मैटर आपने रिकॉर्ड किया था वो आपके डॉक्यूमेंट में, करंट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा और वो इंसर्ट वहीं पर होगा जहां पर आपका कर्सर
होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपके मैक्रो जो है, इस मैक्रो पर जैसे ही हम कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की एक स्क्रीन प्रदर्शित होती है। और इसके अंदर हम जो मैक्रो बनाते हैं, उस मैक्रो का अगर हमें शॉर्टकट बनाना होता है तो हम कॉम्बिनेशन की, जैसे आपका ऑल्ट या कंट्रोल के साथ कोई दूसरी की प्रेस करके आप जैसे ही उसको असाइन पे क्लिक करेंगे तो ये जो कीज हैं वो आपके इस करंट की के अंदर ऐड हो जाती है। और जैसे आप क्लोज करेंगे फिर आप देखेंगे कि आपने जो मैक्रो बनाया था उसकी हमने एक शॉर्टकट की बना दी है। फिर उसी मैटर को अगर हमें बार बार अगर प्रिंट करना होता है तो उसके लिए हमको व्यू मैक्रो में जाके रन, आप उसको सेलेक्ट करके रन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उस शॉर्टकट की के द्वारा आप उसी मैटर को हम बार बार लिख सकते हैं। तो बेटा ये तो था आपका व्यू टैब, और आज हमने आपका जो वर्ड है उस वर्ड के जितने भी टैब थे उन सभी टैब के बारे में पढ़ा, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।